अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा वो बेसिकली इकोनॉमी से लिंक्ड है। ये है इकोनॉमिक मेल्टडाउन इन यूरोजोन। मोस्ट रिसेंट एक सर्वे पब्लिश हुआ है परचेज मैनेजर इंडेक्स का, जो कि एस&पी ग्लोबल की तरफ से है। उसके मुताबिक जो यूरोपियन परचेज है बोथ फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, वो रिड्यूस हो चुकी है ग्रेटली फ्रॉम 48.4 टू 47 तक। ये जो 47 का फिगर है, इसे जब हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि इट इज़ लेस देन इवन द नंबर विच वाज प्रोड्यूस्ड विच वर अपीयर्ड इन बैक इन 2020, जो कि तब था जब दुनिया क्रिपलिंग इकोनॉमिक क्लैम्प डाउन या एक क्रिपलिंग इकोनॉमिक मेल्टडाउन को फेस कर रही थी ड्यू टू कोविड-19। सो एक कोविड-19 से भी एक बुरी सूरत हाल वहाँ पे पैदा हो चुकी है। ये पैदा क्यों हुई या इस सिचुएशन की रीजंस क्या हैं, यहाँ तक हालात कैसे पहुँचे, इसकी बेसिकली जो वजह है वो ये है कि जो मेजर इकोनॉमिक इंजन्स थे या मेजर इकोनॉमिक पावर हाउस थे यूरोजोन के, वो बेसिकली फ्रांस एंड जर्मनी है, जो जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्टैगनेंट हो चुकी है, या इकोनॉमिक एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो सीरियसली रिड्यूस हो चुकी है, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक डाउनटर्न फेस किया जा रहा है। जर्मनी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे मुसलसल ये दूसरा क्वार्टर है जिसमें वहाँ पे इकोनॉमिक आउटपुट या वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो स्टैगनेंट है या श्रिंक हो रही है। सो एक आईएमएफ की प्रोडिक्शन है या एक आईएमएफ की एक फोरकास्ट है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो कमिंग क्वार्टर है या जो ये क्वार्टर है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है वो श्रिंक होगी अप टू 0.2% ऑफ द जीडीपी। सो ये एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जैसे यूरोजोन इकोनॉमिक जोन तक कंटेन नहीं रहेंगे। इनफैक्ट ये हम कह सकते हैं कि इट विल इनगल्फ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू। सो ये क्राइसिस है, इसकी ये साइमल्टेनियसली या एट द सेम टाइम इसके साथ साथ यूरोप में एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है। सिर्फ यूरोप ने, इनफैक्ट एक ग्लोबली है, बट हम चूंकि एक यूरोजोन इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसको ही डिस्कस करेंगे। वो भी एग्जिस्ट करता है जो कि अभी 5.3% है, विच इज़ फार अबव देन देयर एवरेज, जो कि एक्सेप्टेबल है। वहाँ पे वो 2% है, उससे कहीं ज़्यादा है। सो एक साइड पे इन्फ्लेशन प्रेशर है, दूसरी साइड पे एक इकोनॉमिक रिसेशन है। सो इसमें जब हम देखते हैं तो कहा ये जा रहा है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक इस इन्फ्लेशन प्रेशर को कंटेन करने के लिए फर्दर इंटरेस्ट रेट को हाइक करेगा या इंटरेस्ट रेट को रेज करेगा। सो एक फर्दर एक रिसेशन या एक फर्दर इकोनॉमिक कूल डाउन होगी, जिससे अगेन मैन्युफैक्चरिंग या जो सर्विस सेक्टर की एक्टिविटी है वो मज़ीद श्रिंक होगी या मज़ीद उससे एक क्लैम्प डाउन जो है वो फर्दर इंक्रीज होगा। सो हमें सिचुएशन जो है इस सारे सिनेरियो में एटलीस्ट फॉर अ क्वार्टर और टू इम्प्रूव होती नज़र नहीं आ रही। अगर हम इस सिचुएशन को देखें और इसकी जो एक इसके जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको देखें तो हमें ये इनसफिशिएंट या हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप लग रहे हैं। इनफैक्ट जो इसकी रियल कॉज है वो एड्रेस होती नज़र नहीं आ रही। ये जितने भी इन्फ्लेशनरी क्राइसिस हैं या रिसेशन लाइक क्राइसिस हैं, इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है उसकी रिडक्शन रिलेटेड क्राइसिस है। बेसिकली ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से है जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान है, जिसमें दुनिया हमें वाज़े तौर पे कैंप्स में डिवाइड होती नज़र आती है। इन इस हॉस्टिलिटी की वजह से दुनिया में सप्लाई साइड या सप्लाई चेन क्राइसिस पैदा हुए। इन सप्लाई चेन क्राइसिस में कमोडिटी प्राइस या इंडस्ट्रियल इनपुट की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई, जिससे एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है प्लस एक रिसेशन लाइक इन्वायरमेंट बना। जब तक ये हॉस्टिलिटीज़, जब तक ये क्राइसिस जिसे हम जियोपॉलिटिकल क्राइसिस कहते हैं वो ओवरकम नहीं होते, तब तक ये जो रिसेशन है या जिसे कहते हैं इकोनॉमिक डाउन टर्न है वो हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये फर्दर कॉम्प्लिकेट होगा। सो द नीड ऑफ द आर इज़ के हम ग्लोबली एक मल्टीलैटरल लेवल पे या जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं जो पीस डील ब्रोकर कर सकते हैं उनको हम उनकी तरफ जाएं और इस सारी हॉस्टिलिटीज़ जो हैं इससे फॉर द टाइम बीइंग या फिर हम ऑन इमीडिएट ग्राउंड जो है इनको हम यहाँ पे रोकें और
दुनिया को एक नॉर्मल रूटीन की तरफ लाएं, जिसमें रिसेशन जो है वो दुनिया से जाए और दुनिया में एक हेल्दी कंज्यूमरिज्म या एक सस्टेनेबल कंज्यूमरिज्म जो है वो रिटर्न हो, जिससे हमारा सर्विस सेक्टर प्लस जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो इनहेंस होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एंड इससे जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है नॉट जस्ट इन यूरोप बट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो इंक्रीज होगी। ये एक तरह से जो है पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो रिड्यूस होगा सिग्निफिकेंटली। सो ये थी हमारी डिस्कशन। इसमें आपको जो इनपुट बेहतर लगे आप वो हमें ज़रूर दें, ताकि हम अपने इस नैरेटिव में या अपनी इस अंडरस्टैंडिंग में फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकें। थैंक यू वेरी मच।